इसलिए है जरूरी कि थोड़ा सा कमी बनी रहे ताकि महादेव तुम बने रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। अस्थायित्व तो हो सकता है, तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता। कीम न सिद्धते भूतले, हे महादेव क्या ऐसा है इस भूतल पे जो तुम चाहोगे तो नहीं सिद्ध होगा। सब कुछ हो सकता है, अस्थाई शिष्य भाव भी हो सकता है, शिव हो सकते हैं, शिव हो जाते हैं हम लोग। लेकिन शिव भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। साहब की ही लिखी हुई पंक्ति है शिष्यानुभूति में, वो शिव भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। साहब ने एक दिन पूछा, रांची में हम लोग बैठे थे, साहब ने पूछा कि आप लोगों ने शिव को अपना गुरु माना है, क्यों माना है, क्या भोग और मोक्ष के लिए माना है? तो किसी ने कहा कि हाँ, किसी ने कहा नहीं। साहब ने कहा कि ये बताओ महादेव का शिष्य कौन होता है? महादेव का शिष्य यानी कि महादेव का आदमी, यानी कि महादेव का गण, महादेव के लोग। और महादेव का लोग जो होगा उसका मिजाज भी तो महादेव के जैसा बना रहेगा। तो भोग हो तो भोग लेगा, मोक्ष हो तो ले लेगा, लेकिन न तो मोक्ष के पीछे भागेगा न तो भोग के पीछे रोने बैठेगा। दोनों रूप में उसका मिजाज बना रहेगा, क्योंकि महादेव ने जो भी दिया है सब स्वीकार है। अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, सुख भी दुख भी महादेव आनंद देते हैं। हमारे जीवन में सुख है, दुख है। ये कोसी का क्षेत्र जब आगे चल के पूरा कोसी का क्षेत्र हम देखते हैं, हर मौसम में अलग अलग माहौल मिलता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पानी घर में चला जाता है, नावों से चलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ भी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। जैसे अभी हम लोग जब 2 तारीख को हम लोग खगड़िया से बेगूसराय आ रहे थे, रास्ते में कुछ गुरु भाई गुरु बहनों से भेंट हुई। एक गुरु भाई ने कहा, उसमें अपनी अनुभूति बताने लगे वो, और खोजने लगे कि अरे वो गुरु बहन यहीं पे थी अभी। तो मैंने उनसे पूछा कि बात क्या है, सो ना बताइए। उन्होंने कहा कि महादेव कैसा कैसा दया करते हैं। देखिए ना, पिछली बार क्या हुआ कि वो गुरु बहन चर्चा में गई हुई थी और खेत में आग लग गई। चारों तरफ से बीघा का बीघा खेत जिसमें गेहूं लगा हुआ था, और गेहूं जब अगर में आग लग जाए तो और छिटक छिटक के गिरता है, दूसरे जगह भी आग लगा देता है। सारे खेत जल गए और इसका 5 कट्ठा में जो गेहूं था वो बचा रह गया। चारों तरफ के खेत जल गए, बीच में 5 कट्ठा का खेत इसका था, उसमें गेहूं बचा हुआ है। तो बाद में इसके लिए भीड़ आने लगी देखने के लिए। मैंने उनसे पूछा क्या देखने के लिए? उन्होंने कहा, देखिए बहुत मार्के की बात है ये। मैंने उनसे पूछा क्या देखने के लिए? तो उस गुरु भाई ने उत्तर दिया कि जो बच गया था खेत, उस खेत को देखने के लिए। रास्ते में मैंने कहा कि देखिए कितनी समझ आ गई है हम लोग को। जो जल ही गया, जो नष्ट ही हो चुका है, उसको क्या देखना, जो बचा है उसको देखिए ना। दुनिया क्या देती है छोड़िए ना, शिव की शिष्यता बची है ना हृदय में। साहब और दीदी है ना, साहब दीदी बैठे हैं हमारे सीने में, वो तो बैठे हैं ना। उनकी खूबसूरती तो देखिए, उनकी सुगंध तो देखिए, उनकी सुंदरता तो देखिए। और आइए हम सब भी इस जगत में जहाँ तक हमारी क्षमता है, जहाँ तक हमारा शरीर साथ देता है, हम इस संवाद को जन जन तक पहुँचाए। हरिंदर कहते हैं, हरिंदर साहब हरिंद्रानंद जी कहते हैं, शिव है गुरु, इनको जन जन प्रतिष्ठित करो। जन जन व्यक्ति को मत देखना कि वो अमीर है कि गरीब, मत देखना कि वो कुरूप है कि सुंदर, वो जीवित है, वो जीव है। जन जन प्रतिष्ठित करो, जर्रे जर्रे के शिव हो गुरु, सैलाब ऐसा ही ला दोगे तुम। ये साहब की वाणी है। उन्होंने कहा शिव शिष्यता एक जागरण है।
प्रचार की जरूरत इसको नहीं है, ये तो हवाएं काम कर जाती हैं। जागरण है, हर व्यक्ति के दिल में वो शिव जग गया है। तभी तो आज लोग कहते हैं शिव को गुरु मान के हमने क्या पाया। हमने वो पाया है जो इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं पाया। एक बच्चा, उसको कुछ भी दे दीजिए वो चुप नहीं होता जब तक कि उसकी माँ नहीं आती है। तो हमने उसको पाया है जिसको पाके ये जग इतना आया है। हम तो उसको पाके बैठे हैं, उससे ज्यादा अब क्या चाहिए। कोई कहे कि महादेव चाहिए कि भोग और मोक्ष चाहिए, तो क्या कहेगा महादेव का चेला? आप बताइए क्या कहेगा। क्योंकि एक दिन साहब ने हम लोगों से ये पूछा था कि महादेव का चेला क्या दुख से पागल हो जाएगा? क्या महादेव का चेला सुख में बौरा जाएगा? भोग और मोक्ष दोनों रखे हैं और शिव खड़े हैं आपके वहां, आप किसको चुनिएगा? हम सब ने एक स्वर में कहा था महादेव को भोग लेंगे, मोक्ष की चाहत नहीं है। साहब ने खुद अपने बारे में लिखा है, न मैं जगतार्थी हूँ, न मैं मोक्षार्थी हूँ, न जगत की चीजों का मुझको कोई लोभ है, न तो उसके प्रति आकर्षण है, न तो मोक्ष का कोई आकर्षण है। मेरे शिव मुझको अच्छे लगते हैं, बस अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। सारे छाप तिलक जब से तुमसे नैना मिल गई है, नैन मिल गए हैं। अब मुझको लगता है कि समय ज्यादा हो रहा है और जिज्ञासा की जरूरत है। जिज्ञासा तो है। आप लोग जाना चाहते हैं या एक जिज्ञासा पे और बात हम लोग कर सकते हैं? मतलब समय है, बैठ सकते हैं, ठीक है। और तो ये एक जिज्ञासा पे और बात। हाँ, ये जिज्ञासा रविंद्र गुरु भाई फारबिसगंज अररिया कह रहे हैं कि बरखा दीदी से ही मुझको उत्तर चाहिए। हम अपने गुरु शिव के दया के पात्र कैसे बनेंगे? हम अपने गुरु शिव की दया के पात्र कैसे बनेंगे? हम अपने गुरु शिव की दया के पात्र कैसे बने? साहब से हम लोगों ने कहा, जब उन्होंने आओ चले शिव की ओर पुस्तक लिखी थी, उसमें एक पंक्ति उन्होंने लिखी है, पीरा के क्षणों में गुरु की दया त्वरित हो जाती है। और मेरे गुरु की दया सर्वदा दुनिया चोट देती रही है और सर्वदा गुरु की दया मरहम का काम करती रही है। उसी की आगे की पंक्ति है, शायद सबके साथ ऐसा होता है। कौन? जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। साहब ने जब ये पंक्ति लिखी थी तो हम लोगों ने पूछा था उनसे कि ये पंक्ति सुनने में एक जैसी लग रही है कि जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। सुनने में तो एक जैसा ही लग रहा है, अंतर नहीं लग रहा है। लेकिन आपने ये पंक्ति लिखी है, इसका मतलब है कि इसमें जरूर अंतर होगा। पहला सूत्र में भी देखिए अंतर है, वैसा ही उन्होंने लिखा। तो मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा जिनके प्रिय शिव हैं, क्योंकि अभी शिव की दया कैसे मुझको मिले इसी पे बात हो रही है। जिनके प्रिय शिव हैं, आज देखिएगा कुछ गुरु भाई गुरु बहन शिव को गुरु माने हैं, खूब चल रहे हैं महादेव के काम में, खूब चल रहे हैं, इतना चल रहे हैं कि हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं कि अरे इतना बढ़िया चल रहे हैं, हम उतना नहीं जा पा रहे हैं। साहब ने तो कहा कि कुछ लोगों ने इसी गुरु मंच पे आके ऐसी बात साहब के सामने महादेव के लिए कही कि साहब ने खुद उनको कहा था कि भाई आज तुमने जो शिव की चर्चा की है वैसा मैं शिव का शिष्य जो हूँ हरिंद्रानंद, मैं भी वैसा शायद नहीं कर पाऊँ। सोचिए, कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति का मन इतना ज्यादा बढ़िया था कि शिव से ज्यादा प्रिय उसके लिए कोई नहीं था उस दिन। लेकिन जीवन है, घटना घटती है, कुछ ना कुछ होता है। आपका मन है, दुख भी लेता है, सुख भी लेता है।
तो किसी घटना से मन दुखी हो गया होगा, हो गया ही होगी कोई बात। मन का कोई ठिकाना नहीं है भाई, किसी बात से दुखी हो सकता है। मामूली से मामूली बातों पे बरसों के यार आने गए, तो छोटी छोटी बातों पे बरसों के यार आने चले जाते हैं। तो शिव की शिष्यता में कुछ लोग ऐसे चले जैसे लगता था कि कब से चल ही रहे हैं। उनके प्रिय शिव थे, लेकिन जीवन में कुछ बातें हुई, कुछ बुरा लग गया, कुछ अच्छा लग गया। महादेव, प्रियता बदल गई। अब महादेव अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब दूसरा व्यक्ति अच्छा लग रहा है, दूसरी बात अच्छी लग रही है। तो साहब ने कहा कि देखिए, उस दिन शिव प्रिय थे, प्रियता बदल सकती है आदमी की। अगर वो आपके तरफ से चलेगा तो बदल सकता है, लेकिन शिव की तरफ से चलेगा, यानी जिनके प्रिय शिव हो जाएंगे, शिव की तरफ से चलेगा, तो वो प्रियता कभी नहीं बदलती, क्योंकि शिव नहीं बदलता। तो जिनके, जो शिव के प्रिय हैं, अब दूसरी पंक्ति है, जो शिव के प्रिय हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर उसी में है। मैंने साहब से पूछा उस दिन, मैं ऐसा क्या करूं कि शिव का प्रिय हो जाऊं? साहब ने उत्तर दिया, इतना महादेव महादेव करना कि महादेव ही खोजने लगे कि कौन है मेरा दीवाना, कौन है ये दीवाना जो इतना मुझको बुलाता है, और वो खोज ले तो उसके प्रिय हो जाओगे। शिव की दया हम कैसे पाते हैं? गुरु अनुसार करने भर से पाते हैं। गुरु अनुसार करना भर है, बस। न मेरी ज्यादा है इसमें कुछ, न इसमें कम है। जैसा गुरु ने साहब को आदेश दिया, साहब ने हम लोगों को बताया है, उतना ही भर करना है, उतने ही से महादेव की दया हो जाती है। अलग से कोई कर्मकांड, अलग से कोई बहुत बड़ा प्रबंध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य के सहज प्रेम से वो परमात्मा लभ्य है। सहज जो जन्मजात हमारे आपके दिल में होता है, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, पिता के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, जन्म से ही है वो भाव, वो प्रेम जन्म से है, सहज प्रेम से। उसी तरह के सहज प्रेम से वो परमात्मा भी मिल जाता है, वो शिव भी मिल जाते हैं। लेकिन बात यह है कि शिव के लिए शिव को चाहना होगा, जो साहब ने किया। हम इस क्षेत्र की बात करते हैं या भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं, लोग कहते हैं, और साहब ने भी हमेशा कहा है, साहब ने हमेशा इस बात को कहा कि विचार भी किया है तो ठहरे रहो, ठहरो, विचार में ठहरो। भाव एक दिन तो बनेगा, एक दिन तो ये पानी वाष्प बन के कभी बदलेगा अपना रूप, तो भाव में बदलेगा। भाव भी टूट सकते हैं, भाव में भी रुके रहो, रुके रहो। कैसे हो सकता है? तीनों सूत्र करने से हो सकता है। तीनों सूत्र करो, अपने गुरु शिव को मन ही मन पुकारो और कहो, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। महादेव दया करते हैं, उनकी दया हो जाए तो चर्चा, शिव की चर्चा दूसरों से करो, खुद समझने के लिए भी करो और दूसरों को समझाने के लिए भी करो। लेकिन शिव की चर्चा क्या हो? तमाशा नहीं है ये तमाशा नहीं है, ये खिलवाड़ नहीं है कि कहीं भी हम शिव चर्चाओं का आयोजन कर दें। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं कि मन नहीं लग रहा है तो यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। शिव की चर्चा शिव भाव से संजात, शिव भाव से भींगा हुआ, प्रगाढ़, एकदम गहरा बना हुआ मेरे दिल में जो होगा वही ना हम आपके दिल को दे सकेंगे। जो मेरे पास होगा ही नहीं, हम आपको क्या दे सकेंगे? तो शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, दोनों को शिव भाव से आप्लावित करती है। दूसरा सूत्र। तीसरा, शिव को नमन करना। शिव को पंचाक्षर मंत्र से प्रणाम करने की बात भी साहब ने कही कि आप कर सकते हैं। नमः शिवाय मंत्र, प्राचीन समय से ये मंत्र चलता आया है, लेकिन ये मंत्र शिव का प्राण मंत्र कहा गया। शिव के प्राण, यानी शुरू में मैंने कहा अभी
कि सबसे पहला तत्व बना था आकाश और शब्द बना था सबसे पहले। तो जैसे ही आकाश बना और शब्द बने, पहला शब्द बना था नमः शिवाय। नमः शिवाय यानी इस सृष्टि के बनने में, इस सृष्टि को प्राण देने वाला जो मंत्र है वो है नमः शिवाय। शिव के समग्र स्वरूप को, संपूर्ण शिव के स्वरूप को हम चले थे जगत गुरु शिव का सहारा लेकर, लेकिन वही शिव नीचे तक आकर, हमारे आपके चेतना के स्तर तक आकर धीरे धीरे अपने समग्र रूप से मिलवाते हैं। स्वरूप जो उनका है संपूर्ण, भगवान शिव के शिष्यता, भगवान शिव से मिलवाते हैं। नमः शिवाय मंत्र शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करता है। इन तीनों सूत्रों की परिधि में ही सब कुछ है। गुरु मानकर अगर किसी ने आपको 3 सूत्र नहीं बताया होता तब भी आप क्या करते? ये साहब ने एक बार कहा था। साहब ने कहा था कि मैंने जब शिव को गुरु बनाया था, भगवान समझ के बनाया था और मेरे पास 3 सूत्र नहीं थे। आपको मैंने दिया है लेकिन मेरे पास नहीं थे। मैं शिव का शिष्य बना या नहीं बना? बना। कैसे? साहब ने कहा मेरे गुरु शिव ने मुझको अनुभूत करा दिया, बोध करा दिया कि उनकी दया के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। शिव और शक्ति के प्रेम के बिना तो घास की एक पत्ती तक नहीं उगती। शिव की दया के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। सब कुछ उनकी दया ही है। यह शिव ने बोध करा दिया तो उन्होंने पहला सूत्र बनाया। शिव की चर्चा करने से परिणाम आने लगा और ध्यान कहा जाता है कि भारत देश में ध्यान की अनुपम विधा मानी गई है। ध्यान को बहुत अनुपम विधा मानी गई है। किसी एक बिंदु पे अपने मन को एकाग्र कर लेना, ठहर जाना, शांत हो जाना, यह है ध्यान। और शिव की चर्चा कोई कर्म कांड नहीं करती, लेकिन शिव की चर्चा करते करते हमारा मन सिर्फ अपने गुरु शिव पे केंद्रित हो जाता है। इसीलिए दूसरा सूत्र शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। आज तक हम लोगों ने कुछ न क्रिया न साधना, कुछ क्रिया न साधना, कुछ नहीं आता, न साधना न क्रिया न मंत्रों का जप, कुछ नहीं होता। बस महादेव महादेव रटते हैं और देखिए शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा बन जाती है। तीसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि शिष्य अपने गुरु को प्रणाम नहीं करेगा तो करेगा क्या? प्रणाम तो करेगा ना। तो उन्होंने इन तीनों सूत्रों को पिरोया और हम सबको दान कर दिया। ऐसा दान किया, ऐसा दिया कि अपना सर्वस्व ही दे दिया। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि एक निष्ठता और समर्पण अपने गुरु के कार्य के लिए जरूर रखना। एक निष्ठता यानी गुरु कार्य में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। न तो मेरे द्वारा न तो कोई दूसरा करता है तो उसको भी समझाने की कोशिश करिए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ये शिव की शिष्यता है। महादेव की आंखें तुरंत लाल होती हैं। जितने वो करुणावतारम हैं उतने ही उनकी आंख लाल भी होती है। उनको ये पसंद नहीं कि शिखर के शासन पर बैठकर कोई दूसरों पे शासन चलाए, ये शिव को पसंद नहीं। तो हम शिव के शिष्यों को भी ये काम करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। कोई गुरु भाई गुरु बहन मेरा गुरु भाई गुरु बहन है, मेरा शासन उस पर नहीं चल सकता। गुरु का शासन चलता है, मेरा नहीं, आपका नहीं। चलिए, भगवान शिव की शिष्यता के बारे में हम लोगों ने आज बात की। साहब हरिंद्रानंद जी की वाणी को याद किया। हमारे साहब के साथ हम सब इस स्थान पे आए। अपने साहब से ये याचना है कि मेरे मन में फैले अंधेरे को ए साहब दूर करिएगा, सत्य की राह दिखाइएगा, क्योंकि हम लोग भ्रमित हैं, समझ नहीं पाते। ये हमारा दोष नहीं है, ये हो जाता है जगत में, हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते। गलतियां होती हैं शिष्य से और गुरु माफ करते हैं,
गुरु का रास्ता साहब हरिनानंद जी ने दिखाया है, वो साहब भी हम सबको माफ़ करें, अपने गले से लगाएं, और गले से वो लगाते ही आए हैं। हम ही उनको कभी पकड़ते कभी छोड़ते रहे हैं, लेकिन उन्होंने हम सबको कभी नहीं छोड़ा। अगर उन्होंने छोड़ा होता तो हम सब आज यहाँ होते ही नहीं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सब कृपया धीरे धीरे अपने घर को प्रस्थान करिए। हम सबका आना सफल हो, आप सभी के चरणों में प्रणाम है। हेलो।